आपका और सभी पार्टिसिपेंट्स का। देखो, जहाँ चाह वहां रहा। जब चाह होती है तो रास्ते बन जाते हैं। ये तो 4 दिन जो मिले हैं ना, ये तो समझो कि पता नहीं कैसे मिल गए हैं। तो रास्ता बन गया, चाह थी तो रास्ता बन गया। तो हमने छोटे साहबजादों की शहीदी के बारे में जाना, बड़े साहबजादों की शहीदी के बारे में जाना। आज हम माता गुजरी जी की लाइफ के बारे में जानेंगे कि माता गुजरी जी किस तरह की उनकी शिक्षा थी, किस तरह के उनका स्वभाव था, किस तरह उन्होंने ये सब चीजें की अपने जीवन में, जो जो उनके जीवन में पड़ाव आए, किस तरह धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ, सब कुछ जानते हुए, देखते हुए हर एक चीज का धैर्य के साथ सामना किया। आज हम कहते हैं कि सिंगल पेरेंट बहुत मुश्किल होता है, सिंगल पेरेंट है इसलिए हमें बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत मुश्किल होती है। सिंगल पेरेंट होकर साथ में इतने बड़े एम्पायर को, खालसा पंथ जो बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया, 9 गुरुओं ने जो इतनी मेहनत करके ये सिक्खी का बूटा लगाया था, पौधा लगाया, उसकी परवरिश करना, उसको संभालना, और अपने पुत्र जो उनकी उम्र अभी बहुत छोटी है, 9 साल की है, शरीर की उम्र, आत्मा की तो नहीं गिन रहे हम, शरीर की उम्र 9 साल की है। तो इतना चारों तरफ मुगल सल्तनत का विरोध है, आसपास के लोगों का विरोध है, अपने लोगों का विरोध है, परिवार के लोगों का विरोध है। इतनी सब कठिनाइयों से किस तरह वो गुजरती चली गई। तो आज उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि जिससे ऐसी चीजें होने से हमें बहुत बल मिलता है। ऐसी कथाएं सुनने से, ऐसी गाथाएं होने से, उन्हें याद करने से हमें बहुत बल मिलता है। हम अपने आप को कमजोर नहीं समझे कि हम स्त्री हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम असहाय हैं, हम निर्भर हैं, पुरुष के ऊपर निर्भर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा, ना स्त्री ना पुरुष, दोनों ही है आत्मा के गुण। इसीलिए अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो जब जिस गुण की जरूरत होती है, जैसी जरूरत होती है, वो उभर कर सामने आ जाता है। तो आज मेरा मन किया कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपसे बात करूं। तो माता गुजरी जी हैं जो, जब छोटी उम्र में उनकी शादी हुई थी, तो गुरु हरगोविंद जी जो 6वें गुरु थे, उनके पुत्र सूरजमल जी की शादी में वो बारात लेके गए थे। तो वहां पे एक सिख थे, लालचंद जी उनका नाम आता है, और माता बिशन कौर जी थे। तो उनके मन में आया कि हमारी भी पुत्री ब्याने लायक है, और अगर उसका भी रिश्ता गुरु घर में हो जाए, क्योंकि गुरु हरगोविंद जी के और भी पुत्र थे, तो अगर हमारी पुत्री का भी रिश्ता वो ले ले तो हमारे बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो माता गुजरी जी, जिनका कीरतपुर में बर्थ स्थान है, उनके पिता लालचंद जी, माता बिशन कौर जी हैं, और उनके पति गुरु तेग बहादुर जी, बेटे गुरु गोविंद सिंह जी, और पोते बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी थे। तो जब उन्होंने गुरु हरगोविंद जी को कहा कि आप हमारी पुत्री का रिश्ता स्वीकार करो, तो गुरु जी ने वो रिश्ता स्वीकार कर लिया, और छोटी उम्र में ही उनकी शादी होती है। अ, गुरु तो बाद में बने गुरु तेग बहादुर जी से, और उस समय गुरु जी का नाम त्यागमल है, क्योंकि जब उनका प्रकाश हुआ तो उस समय गुरु हरगोविंद जी ने कहा कि ये समय आने पर अपने शरीर का भी बलिदान कर देंगे, इतना त्यागी स्वभाव है। तो जब उनके भाई की शादी के समय तैयार करके माता जी ने बारात के लिए उन्हें तैयार किया, तो वो बाहर निकले तो एक गरीब बच्चा था, उसके तन पे कपड़े भी नहीं थे, भूखा था। तो उन्होंने सारे कपड़े उतार के दे दिए और ऐसे ही वापस आ गए। जब वापस आए तो माता जी को लगा कि अरे ये तो सारे कपड़े उतार के दे आए, शादी का जोड़ा था, अब इतनी जल्दी जोड़ा कहाँ से बनेगा। तो वो अपने पति गुरु हरगोविंद जी के पास गई कि अब मैं क्या करूं, ये तो शादी के वस्त्र उतार के दे आए हैं। तो गुरु जी ने कहा कि आज तो वस्त्र उतार के दिए हैं, समय आने पर ये अपने तन का भी बलिदान कर देगा, ये त्यागमल है। तो ये त्याग धर्म की रक्षा के लिए आया है। ये दूसरों के जो पर्दे कहते हैं ना, ढकना, दूसरों के लिए ये वस्त्र बनेगा, हिंद दी चादर बनेगा। तो माता गुजरी जी से उनकी शादी होती है, और माता गुजरी जी के जो पिता हैं वो गुरु हरगोविंद जी को कहते हैं विदाई के समय कि आपकी जो शान शौकत है, जो आपका रुतबा है, उस हिसाब से हम आपकी सेवा नहीं कर पाए।
हमसे बहुत कुछ त्रुटियां रह गई हैं, हम उतना आपका सम्मान, उतनी सेवा नहीं कर पाए। तो गुरु जी उनकी अधीनगी देखकर, उनकी विनम्रता देखकर कहते हैं कि आपने सब कुछ दे दिया, आपने जिगर का टुकड़ा दे दिया हमें, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो इनका नाम है गुजरी, तो ये हर एक मुसीबत को, हर एक जो जीवन में चुनौतियां आएंगी, वो इनके गुजर जाएंगी इनके आगे से। तो ये अपने नाम को सार्थक करेंगी। देखो, नाम का भी कितना अर्थ होता है, और धीरे धीरे वो चीजें खुलती हैं, कितनी शक्ति होती है नाम में। इसीलिए कहते हैं कि किसी का नाम आधा नहीं लेना चाहिए, अधूरा नाम से नहीं बुलाना चाहिए। आजकल हमने फैशन बना लिया कि छोटे नाम रख देते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन हमारे पूर्वज बहुत साइंटिफिक थे। तो वो, उनका नाम माता गुजरी था, और जीवन में फिर जो जो हुआ वो गुजरता गया उनके सामने से। तो इस तरह फिर गुरु हरगोविंद जी ने 4 जंग किए, और चौथे जंग में जब हो रहा था, शादी हो चुकी थी उस समय, उनके इस पुत्र का नाम त्यागमल ही था। तो उसमें उन्होंने बहुत जौहर दिखाए अपने युद्ध कला के। और उस समय जब जंग हो रही थी तो माता गुजरी जी और जो लोग थे आसपास घरों के छत पर चढ़कर वो जंग देख रहे थे। तो माता गुजरी जी उस समय अपने पति, जो त्यागमल उनका नाम था, तो उनको बहुत उत्साहित कर रही थी छत से ही। तो जब गुरुजी ने जौहर देखे उनके, और जंग जीतने के बाद गुरुजी ने कहा कि ये त्यागमल नहीं, ये तो तेग बहादुर है, ये तो मेरा तेग बहादुर है, ऐसी कला दिखाई है, ऐसे युद्ध के कौशल दिखाए हैं, तो ये तो तेग बहादुर है। तो वहां से उनका नाम फिर तेग बहादुर हो गया। और जब गुरु हरगोविंद जी ने अपना समय देखा कि अब हमारा समय आ गया जाने का, उनके 4 पुत्र थे, 5, तो उन्होंने जो गद्दी दी वो अभी पुत्रों को नहीं दी, उनके जो बेटे थे, उनके, मैं भूल रही हूँ कुछ, मतलब उन्होंने गुरु हर राय जी को गद्दी दी। गुरु हर राय जी उनके पुत्र नहीं थे। तो कौन थे? सरबजीत जी से पूछिए, उनको शायद पता हो। ध्यान, मेरे ध्यान से उतर है, चलो अभी याद आएगा। मतलब उन्होंने गुरु हर राय जी को गद्दी दी, और उस समय अ, माता नानकी जी जो उनकी पत्नी थी गुरु हरगोविंद जी की, गुरु तेग बहादुर जी की जो माता थी, उन्हें कहा कि आप यहाँ से कीरतपुर चले जाओ। और गुरु तेग बहादुर जी को भी कहा कि आप चले जाओ। उनको एक पोथी, एक तलवार और एक रुमाल दिया, अपना 4 निशानियां दी, और उन्हें कहा कि आप जाकर साधना करो। तो वो चले गए कीरतपुर, और उन्होंने फिर वहां पे कीरतपुर में साधना की। और कहते 26 साल, 9 महीने, 13 दिन उन्होंने ऐसी साधना की वहां पर कि वो हमेशा जो जमीन के अंदर एक कमरा बना के रहते हैं, तो जिसे पंजाबी में पौरा कहा जाता है, पौरा, अंडरग्राउंड जो रूम होता है, गुफा जिसे आप कह सकते हो। तो वहां पर उन्होंने इतनी साधना की, इतनी तपस्या की, और जब वो जवानी में साधना तपस्या कर रहे थे, तो माता गुजरी जी ने भी उतनी ही साधना और तपस्या की, क्योंकि वो एक समय भोजन करते थे, वो अपने पति की सेवा करती थी, वो अपनी सास की सेवा करती थी, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। और कभी कोई शिकायत नहीं की कि अरे मेरे तो सारा समय ऐसे ही चला गया जवानी का, नहीं। वो साधना सेवा करते रहे। उनके माता पिता ने कहा था कि अपने पति को परमेश्वर समझ के इनकी सेवा करना, और उन्होंने वही किया। और पूरा समय जवानी का जो था उनका साधना और सेवा में बीता। और इस बात को गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने कलमबद्ध भी किया है कि मेरे माता पिता ने इतनी साधना की कि परमात्मा ने प्रसन्न होकर मुझे आदेश दिया कि आप इनके ग्रह में जाओ, प्रकाश लो। तब मेरा जो प्रकाश है, ये अपने माता पिता के घर, गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के घर हुआ। तो गुरु जी जब प्रकट हो जाते हैं, जब मक्खन शाह लुबाना गुरु तेग बहादुर जी को प्रकट करता है 26 साल बाद, जब गुरु हरकृष्ण जी ये कहते हैं कि बाबा बकाले है, तो संगत ढूंढ ढूंढ के आती है, और फिर मक्खन शाह लुबाना उन्हें प्रकट करता है और कहता है कि सच्चा गुरु यहाँ है। तो जो गुरु परिवार के लोग होते हैं, जो जैसे चाचे ताए और जो लोग होते हैं, जो कजन्स होते हैं, तो उन्होंने बहुत विरोध किया, क्योंकि वो अपने आप को गद्दी का वारिस समझ रहे थे।
तो बहुत विरोध किया, तो गुरु तेग बहादुर जी फिर वो जगह छोड़कर वो चले जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, अमृतसर आते हैं। यहाँ भी जो उनके पूर्वज के होते हैं, जो जिन्हें हम कजन्स कहते हैं, तो यहाँ भी उन्होंने बहुत विरोध किया उनका। तो वो ये भी अमृतसर भी जगह छोड़कर चले जाते हैं, फिर वो प्रचार के लिए निकल जाते हैं और आगरा और इन सब जगह आसाम की तरफ चले जाते हैं पूरा दौरा करते हुए। और जब गुरु तेग बहादुर जी इलाहाबाद पहुंचते हैं तो वहां ये गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी में है कि जब वो इलाहाबाद प्रयागराज पहुंचते हैं, उस समय हमारा गर्भ में उनके वो गर्भवती हुई माता गुजरी जी। और फिर यात्रा करते करते जब पटना तक पहुंचे, तो गुरु तेग बहादुर जी तो असम में राजा रामराय के साथ चले गए उनकी संधि कराने, और माता गुजरी जी और माता नानकी जी पटना में ही रुके। पटना में बहुत बड़ी हवेली थी एक सिख की, तो वहां पर गुरु जी उनको छोड़कर चले गए। तो माता गुजरी जी जब गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश होता है पटना में, और संगत गुरु तेग बहादुर जी को खबर देती है कि आपके घर में साहबजादे का जन्म हुआ है, प्रकाश हुआ है, तो गुरु तेग बहादुर जी पटना की संगत को बधाई पत्र लिखकर भेजते हैं। और ये कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी की, उस समय उनका नाम गोविंद राय है बचपन का नाम, कि उनकी सेवा करना और उन्हें किसी बात के लिए मना नहीं करना। ये इतना महान युग पुरुष आया है ये धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आया, तो जो भी ये करें इन्हें किसी बात के लिए मना नहीं करना। माता गुजरी जी को वो ये पत्र भेजते हैं और सिख संगत को कहते हैं कि इनकी सेवा करना। उस समय के हालात ऐसे थे कि मुगलों का राज था और बहुत विरोध होता था हर चीज का। और जैसे जैसे बाल लीलाएं गुरुजी ने की, और माता गुजरी जी इतनी उनकी दिव्य दृष्टि थी कि उन्हें कभी भी किसी बात से ये नहीं लगता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने भी कहा था कि ये अपने समय का बहुत बड़ा एक महान युग पुरुष आया है युग परिवर्तन के लिए, तो इसलिए जो भी लीला करें उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, वो लोक कल्याण के लिए ही करेंगे। तो माता गुजरी जी ने 4 साल की उम्र तक, मतलब प्रकाश गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश होने से लेकर, मतलब जन्म होने से लेकर 4 साल की उम्र तक अकेले ही उनकी परवरिश की। 4 साल बाद गुरु तेग बहादुर जी वापिस असम से आते हैं वहां का सब प्रचार करके। तो 4 साल बाद वो अपने पुत्र से मिलते हैं, अपने साहबजादे से मिलते हैं, और 4 साल तक माता जी परवरिश करती हैं। तो छोटे बचपन में ही गुरु जी ने बहुत बाल लीलाएं की। जैसे मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताती हूँ कि जैसे कृष्ण भगवान मटकियां फोड़ते थे, इसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी जो भी उनके घर में कुआं था वहां से पूरे गांव के लोग पानी भरने आते थे, तो उनकी मटकियां फोड़ देते थे गुलेल मारकर। तो फिर वो माता जी को शिकायत लगाती थी, तो माता जी गोविंद राय को कुछ नहीं कहती थी। तो माता जी कहती थी कि वो जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो माता जी ने पीतल के गागर मंगा दिए कि आप पीतल की गागर लेके जाओ, उसमें पानी भरो। तो गोविंद राय जी ने देखा अब तो पीतल की गागर आ गई है, तो उन्होंने लोहे के तीर बना लिए, तो उन्होंने तीर तीर से वो छेद करने शुरू कर दिए। तो फिर माता जी ने कहा कि बेटा आप ऐसे क्यों करते हो, उनको तकलीफ होती है, वो शिकायत लेकर आती हैं, हम आपको कुछ कह नहीं सकते। तो उन्होंने कहा माता जी मैं कोई हंसी मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, देखो इसकी गागर में सांप मरा हुआ है, ये सारा पानी पी लेता, अगर परिवार तो जहरीला पानी पी के मर जाते ये, तो मैंने तो सांप को मारा है। तो जब देखा गागर में तो सही में सांप मरा हुआ था। तो फिर माता जी हर दिन ऐसी ऐसी लीलाएं करते थे। तो फिर आखिर माता जी ने कहा कि ये कुएं का पानी ही खारा हो जाए, आप कहीं और से पानी भरो। तो वो जो माता जी के मुंह से वचन निकला कि कुएं का पानी खारा हो जाए, तो वो कुएं का पानी उसी समय से खारा हो गया। तो फिर संगत ने बहुत माता जी के आगे प्रार्थना की कि हमें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है और आपने कह दिया खारा हो जाए, तो अब हम क्या करें, तो आप इसे मीठा करो पहले जैसा। तो उन्होंने कहा अब जो मुंह से वचन निकल गया है वो तो निकल गया है, लेकिन हाँ ये बात है कि जैसे जैसे संगत यहाँ पर आएगी और संगत यहाँ पर आकर संगत के चरण पड़ेंगे, तो ये पानी वापस मीठा हो जाएगा। तो आज वहां का पानी बहुत मीठा है, मतलब मुझे 2 बार वहां जाने का मौका मिला, तो आज वो पानी बिल्कुल मीठा हो चुका है। तो इस तरह से बहुत सारी बाल लीलाएं करते थे, लेकिन माता गुजरी जी उन्हें कुछ नहीं कहती थी कि ये ऐसा क्यों किया। जैसे कंप्लेंट लोग लेके आते थे, जैसे यशोदा माँ के पास जाते थे कंप्लेंट लेके, तो ऐसे ही सोने के कंगन उन्होंने हाथ में पहने हुए थे,
तो वो कंगन उतारकर एक नदी में, गंगा में फेंक दिया। गंगा के किनारे खेलने जाते थे, तैरते थे पानी में, बच्चों के साथ खूब अटखेलियां करते थे। तो पानी में फेंक दिया। जब घर आए तो माता जी ने देखा कंगन नहीं है, तो उन्होंने, मामा थे उनके कृपाल चंद, तो उन्होंने कहा बेटा कंगन कहाँ है? तो उन्होंने, चलो दिखाओ, हम किसी तैराक को बुला के कंगन ढूंढवा लेते हैं पानी में से। तो वो गए वहां पर लेकर, माता जी और उनके मामा जी लेकर गए उन्हें वहां पर नदी के किनारे, गंगा के किनारे। तो उन्होंने कहा बेटा कंगन कहाँ फेंका है? तो उन्होंने दूसरा उतार के वहां फेंक दिया कि यहाँ फेंका है। तो उन्हें पता चल गया कि इनका कोई इन चीजों से मोह नहीं है, गोविंद राय का। तो फिर उन्होंने वो कंगन उतार के फेंक दिया। तो ऐसे ही राजा फतेह चंद मैनी, जो एक राजा था और उसकी जो पत्नी थी, उनकी औलाद नहीं थी। तो वो हमेशा पंडित शिवदत्त जो था, जिसे गुरुजी ने राम रूप में दर्शन दिए थे, तो उन्हें कहता था कि मैं आज तक आपको, देखो कितनी बारीकियां होती हैं, वो कहता था राजा रानी को, आज तक मैं सिर्फ आपको भरोसा देता रहा, तसलियां देता रहा कि बेटा हो जाएगा, ये यज्ञ करो, बेटा हो जाएगा वो यज्ञ, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बातें ही करता रहा। मुझे पता है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आज आपको सही रास्ता बताता हूं कि अगर आपको चाहिए पुत्र, तो आप गोविंद राय के आगे प्रार्थना करो, उन्हें याद करो, वो दे सकते हैं आपको पुत्र। तो फिर राजा रानी कहने लगे कि हम कहाँ जाएं, कहाँ मिलेंगे हमें? तो उसने कहा, पंडित शिवदत्त ने, कि वो तो परमात्मा है, आपको उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के उन्हें याद करो, वो स्वयं आएंगे, ढूंढने से नहीं मिलेंगे। देखो अब देखा जाए तो उनका घर और माता जी का महल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो हम सोचते हैं कि फटाफट दौड़ के चले जाएं और बात कर आए, लेकिन उन्हें पंडित शिवदत्त ने कहा ऐसे पुत्र नहीं मिलेगा, आप घर बैठ के उन्हें याद करो, वो स्वयं खींचे चले आएंगे। तो वो रानी जो थी वो याद करती रही। और बाल उम्र है गोविंद राय की, 4 साल की उम्र है, 4 साल से भी कम की उम्र है। तो वो एक दिन जाके, जब रानी की समाधि लगी हुई थी, याद करते करते इतना मगन हो गई, समाधि लग गई, तो वो उसकी गोद में जाके बैठ गए और कहा माँ, एक बार कहा तो रानी की समाधि नहीं खुली, फिर दूसरी बार कहा माँ आंखें खोलो, देखो आपका पुत्र आ गया है। फिर तीसरी बार में रानी ने आंखें खोली तो देखा गोविंद राय गोद में बैठे हैं। तो देख के इतना निहाल हो गई कि क्या क्या मांगू अब। तो उन्होंने, फिर रानी ने कहा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं, तो आज से मैं ही आपका पुत्र हूं। और जब तक राजा रानी रहे, गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें माता पिता का दर्जा दिया। तो माता गुजरी जी को जाके बड़ी खुशी खुशी से बताते हैं कि आज से मेरी दो माएं हो गई हैं, दिन में एक के पास रहूंगा, रात में दूसरी के पास रहूंगा। तो माता गुजरी जी ने कहा एक माँ के 2 4 6 10 पुत्र तो हो सकते हैं, लेकिन एक पुत्र की दो माएं कैसे हो सकती हैं? तो कितना कमाल का गुरु गोविंद सिंह जी ने जवाब दिया कि जिस तरह दो आंखों में रोशनी रहती है, जिस तरह सूर्य की किरणें सब जगह रहती हैं, इस तरह से दिन में मैं उनके पास रहूंगा, रात में आपके पास रहूंगा। तो दिन में खेलने वहां जाते थे और जाके तब गोविंद राय जी ने रानी को कहा कि हमें भूख लगी है। तो रानी ने कहा कि बना हुआ है, जो नौकरानी को कहा कि वो लेके आओ। तो गुरुजी ने कहा नहीं, हम बना हुआ नहीं खाएंगे, हमें ताजा बना के खिलाओ। तो आज तक उस गुरुद्वारे में पूड़ी और छोले का प्रसाद दिया जाता है। तो रानी ने पूड़ी और छोले बनाकर उस समय गुरुजी को खिलाए, और रोज गुरुजी वहां जाकर भोजन करते थे अपने पूरे साथियों के साथ। तो इस तरह से इतने कौतक हुए। और जब गुरु तेग बहादुर जी फिर पंजाब की तरफ चले गए कि हम बाद में परिवार को बुला लेंगे, थोड़ा समय रहे पटना में, फिर पंजाब की तरफ चले गए तैयारी करने, क्योंकि इधर हालात बहुत खराब हो रहे थे। पंजाब में औरंगजेब बहुत जुल्म कर रहा था। तो उस समय गुरुजी पहले स्वयं गए वहां पर, और वहां पर जाकर उन्होंने नगर बसाया और फिर परिवार को बुलाया। तो वहां पे जब मुगल जो थे, उनका जो रहता था, क्या कहते हैं, आज भूल रही हूँ बहुत चीजें, उन जो हेड रहता है जरनैल उस जगह का, तो उसकी जब सिपा सवारी, सलार। नहीं सिपा सलानी, जो हेड जरनैल होता है वहां का, नगर का, अच्छा। तो उसकी सवारी निकलती थी तो सब डर के मारे सलाम करते थे उसे। तो जब एक दिन उसकी सवारी निकल रही थी तो बाल गोविंद राय जी थे, अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। तो उन्होंने फिर अपने साथियों को कहा कि हम तो सलाम नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति के आगे सिर क्यों झुकाना है, हम तो परमात्मा के आगे, अकाल के आगे सिर झुकाएंगे, हम सिर नहीं झुकाएंगे इनके आगे। तो उन्होंने कहा कि हम इनको दांत मुंह चढ़ाएंगे। और
इनके आगे सिर नहीं झुकाएंगे। तो जब उसकी सवारी निकली नवाब की, तो सब बच्चों ने दांत चिढ़ाए, मुंह चिढ़ाए और खूब मजाक उड़ाया उसका और भाग गए। तो अब वो शिकायत लेकर माता गुजरी के पास जाते हैं, मामा कृपाल चंद के पास जाते हैं, और बहुत लोग जाके शिकायत करते हैं कि आपको पता है हालात कितने खराब हैं, और गोविंद राय जी इस तरह की करते हैं, हरकतें कहना चाहिए उस समय। तो ये ठीक नहीं है, आपको पता है कि मुसलमान कुछ भी फिर कर सकते हैं, तो औरंगजेब वैसे ही बहुत सख्त है, तो आप गोविंद राय को समझाओ। तो अभी नॉर्मल इंसान क्या होता है, डर ही जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, समझ नहीं आती है। तो गुरु तेग बहादुर जी को भी चिट्ठी लिखी जाती है कि इस तरह हुआ है, तो आप बताओ क्या करना है। तो गुरु तेग बहादुर जी फिर ये चिट्ठी का जवाब देते हैं कि कोई भी ऐसा नवाब आए, कोई भी सरकारी ओहदेदार आए, तो उसे गोविंद राय के पैरों की तरफ बिठाना, सिर की तरफ नहीं बिठाना। और जो गोविंद राय ने किया है बिल्कुल ठीक किया है, ये तो अधर्म का नाश करने के लिए आए हैं, तो इसलिए जो उन्होंने किया ठीक किया। तो बचपन में वो ऐसी खेलें खेलते थे कि वो टोलियां बनाकर युद्ध कराते थे, और बचपन से ही छोटे छोटे शस्त्र, तीर, गुलेल और तलवार ये सब रखते थे, और छोटी छोटी टोलियां बना के युद्ध कराते थे। तो आप ये सोच के देखो कि ऐसे हालात में अकेले ऐसे बच्चे की परवरिश कर रहा है कि जिसके क्या कब क्या लीला हो जाएगी कोई पता नहीं, समझ से बाहर हो जाती हैं चीजें। तब भी माता गुजरी जी ने इतने हालात खराब होने के बावजूद भी घर के और बाहर के इस तरह से बाल गोविंद राय जी की परवरिश की। तो हर टाइम संगत आती थी, सब लोग आते थे घर में, और सबको ये था कि गोविंद राय जी के मुंह से जो भी निकलेगा वो पूरा हो जाएगा। तो संगत अपनी इच्छाएं लेकर जाती थी। किसी को पुत्र चाहिए था, तो वो उसके बहुत सारे, वो व्यापारी था, उसके बहुत सारे जहाज चलते थे, नौका चलती थी गंगा में। तो वो जब गए, उनको पता चला कि गोविंद राय के मुंह से अगर निकल गया तो पुत्र हो जाएगा, तो भोलेपन में उनके मुंह से कुछ निकल जाता था। तो वो माता गुजरी जी की गोदी में बैठे हुए थे, तो उन्होंने जाके जब मिले, बात की, तो गोविंद राय जी पूछने लगे ये क्यों आए हैं, इन्हें क्या चाहिए। तो बोले पुत्र चाहिए इन्हें, इसलिए आए हैं। तो भोलेपन में ही कह दिया कि अगर आप हमें अपनी नाव में बैठने दोगे ना तो आपके घर पुत्र होंगे। हमारे सारे जो मेरे फ्रेंड हैं, जो दोस्त है, मेरे सारे मित्र हैं, हम सब गंगा विहार करेंगे, तो आप जितना हमें नाव दोगे उतने पुत्र हो जाएंगे, तो हम सब गंगा विहार करेंगे। तो फिर उनके घर 7 पुत्र हुए। इस तरह से बहुत बाल लीलाएं हुई। तो माता गुजरी जी हर एक लीला को समझते थे, और उस तरह से बाल गोविंद राय की परवरिश करते थे। और जब गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी होती है, 9 साल की उम्र है गोविंद राय जी की। अब देखो 4 साल तो वो पहले माता गुजरी जी ने उनकी परवरिश की, गुरु तेग बहादुर जी असम में थे, थोड़ा टाइम स्पेंड किया उन्होंने, फिर उन्होंने आके पंजाब में नगर बसाया और फिर अपने परिवार को बुला लिया। अब कुछ समय तो लगा होगा। अब 9 साल की उम्र में वो शहीदी देने भी चले जाते हैं, तो कितना कम समय गोविंद राय जी को मिला अपने पिता के साथ। और 9 साल की उम्र में उन्हें अपने पिता का कटा हुआ सिर्फ शीश मिलता है, धड़ नहीं मिलता है। तो वो उस चीज का संस्कार करते हैं वहां पर, और फिर तब सारी संगत को एड्रेस करते हैं, सारी संगत को इकट्ठा करके उन्हें धीरज देते हैं कि अब हम जुल्म का मुकाबला जो है वो जब तलवार से करेंगे, अब हम सैन नहीं करेंगे, अब हम मुकाबला करेंगे, अब हम उसकी तैयारी करेंगे। सोच के देखो कि 9 साल की उम्र में ऐसे हालात में सामने पिता का कटा हुआ शीश है, तो क्या हालत होती है। लेकिन उस समय भी दशमेश पिता ये कह रहे हैं कि अब हम तलवार उठाएंगे, अब समय आ गया है, अब हम इनका मुकाबला करेंगे। मैं ऐसा खालसा पंथ बनाऊंगा जो लाखों में खड़ा हुआ पहचाना जाएगा, उसे ये कहने की भी जरूरत नहीं होगी कि मैं सिख हूं या नहीं हूं। तो उस समय उन्होंने संकल्प किया था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। 9 साल की उम्र में जो संकल्प किया, जो घोषणा की, वो फिर 39 साल की उम्र में उनकी पूरी होती है। वो खालसा पंथ की सिर्जना करते हैं। उस समय जितने लोग प्रचार करने वाले थे, जो बड़े बड़े, पंजाबी में मसंद कहा जाता है, जिन्हें प्रचार की ड्यूटी दी गई थी पहले गुरुओं के समय से, उस समय वो इतने भ्रष्ट हो गए थे कि धन आप रख लेते थे,
और संगत को परेशान भी करते थे, सब करते थे, और ये सोचकर करते थे कि ये तो बच्चे हैं, इन्हें क्या पता चलेगा। तो धन भी छुपा लेते थे, धन पूरा वापस मतलब वहां देते नहीं थे। जितना संगत उन्हें देती थी उसमें से आप खुद रख लेते थे, सोना रख लेते थे कि इनको क्या पता चलेगा। और ऐसे हालातों में माता गुजरी जी ने पूरे सिख पंथ को संभाला और गोविंद राय को मार्गदर्शन दिया। एक तो होता है कि शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन जो परवरिश होती है, जो संस्कार होते हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। अगर परवरिश और संस्कार सही ना हो तो कई बार रास्ते बदल भी जाते हैं। मैं अभी यहाँ पर मुझे एक बात याद आई, मैं पत्री सर के साथ अंबाला गई थी, और जिस घर में हम रुके थे वो ध्यानी नहीं थे, तो उनको ध्यान कराया, और उनका 4 साल का बच्चा था। तो भानु सर थे, उन्होंने उसे भी ध्यान करने के लिए कहा। तो वो कहता है हम बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, हमें ध्यान करने की जरूरत नहीं है। तो भानु ने कहा नहीं थोड़ी देर कर लो, भानु सर ने कहा। तो कह रहे नहीं, हम बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, हमें ध्यान करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात हमने सुबह पत्री जी को बताई कि ये बच्चा इस तरह से कह रहा था। तो पत्री जी ने उस बच्चे को बहुत प्यार किया, बहुत किस किए, उसे गोदी में उठाया और उनके माता पिता को बुलाकर कहा कि ये बच्चा योगी है, अगर आपने इसकी परवरिश सही की तो ये बहुत आगे जाएगा, लेकिन अगर आपने इसकी परवरिश सही नहीं की तो फिर पता नहीं इसका क्या होगा, फिर ये योगी बनेगा या कुछ और बनेगा। तो ये बात है कि परवरिश पर बहुत चीजें निर्भर करती हैं कि परवरिश कैसी होती है। शक्ति तो है, लेकिन माता पिता का, परिवार का क्या रोल रहता है, उस पर बहुत चीजें निर्भर करती है। तो माता गुजरी जी ने मतलब बचपन से ही उनकी ऐसी लीला थी कि समझ नहीं आता था। अब जैसे जैसे जवानी की तरफ बढ़ रहे थे, शस्त्र उठाने, सेना का गठन करना, युद्ध कौशल का अभ्यास कराना, ट्रेनिंग देना, ये सब चीजें चल रही थी। और जो मसंद थे वो इतना डरते थे, आकर बार बार माता गुजरी जी को कहते थे कि ये बच्चे हैं, इन्हें समझ नहीं है, हालात बहुत खराब हैं, औरंगजेब इतने जुल्म कर रहा है। ये तो माता गुजरी जी उन्हें कहते थे ये तो जुल्म का नाश करने के लिए आए हैं, तुम क्यों डर रहे हो। तो वो बार बार जाकर माता गुजरी जी को शिकायत लगाते थे, अब ये सही नहीं हो रहा, ये नगाड़ा क्यों बजा रहे हैं, इन्होंने नगाड़ा बना लिया है, इन्होंने अपना सिंहासन औरंगजेब के सिंहासन से ऊपर ऊंचा क्यों बनाया है, कल को विद्रोह हो जाएगा, हमला करेगा। इस तरह से जाके माता जी से बातें करते थे। तो माता जी फिर उन्हें समझाती थी कि गोविंद राय जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जाकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ो। और जब फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाया और जब सिखों के सिर मांगे, तब भी दौड़ते हुए मसंद गए कि अरे माता जी, ये तो सिखों के सिर मांग रहे हैं, तो सारी संगत भाग जाएगी, तो फिर कहां से आप करोगे। तो ये तो संगत को ही मारना शुरू कर दिया इन्होंने। तब भी माता गुजरी जी ने कहा कि जाओ, जाकर तुम भी अपना शीश भेंट करो, ये तो समय है प्रेम की गली में से गुजरने का। मतलब इतना थ्रिल हो जाती हूँ मैं जब ये चीजें समझती हूँ कि एक स्त्री कितनी सशक्त हो सकती है, कितना उसके अंदर आत्मबल है, कितनी उसकी दिव्य दृष्टि है, कितनी उसके अंदर शक्ति है कि वो किसी चीज से हिलती नहीं है। और जब माता गुजरी जी गुरु तेग बहादुर जी का शीश देखते हैं अपनी आंखों के सामने अपने पति का, पहले तो उन्होंने अपने पति को भेजा कि जाओ धर्म के लिए आप कुर्बानी दो, उन्होंने रास्ता नहीं रोका कि मेरा क्या होगा। और जब शीश आता है तो माता गुजरी जी हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहती हैं कि आपकी निभ गई है, मेरी भी निभ जाए। मतलब आपने तो धर्म की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी है, समय आए तो मैं भी अपने प्राणों की आहुति दे दूं, मेरी भी निभ जाए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। मतलब कल्पना करके देखो कि एक पत्नी अपने पति से क्या कह रही है, क्या मांग रही है, अपने गुरुपति से, कोई आम पति नहीं है वो, अपने गुरुपति से क्या मांग रही है और किस तरह अपने गुरु पुत्र की परवरिश कर रही हैं। तो ये तो उनके पल पल जीवन की जब हम देखते हैं घटनाएं, तो बहुत हैरानी होती है कि एक स्त्री कितनी सशक्त होती है कि पूरे सबको संभालना। और इतना जब चारों तरफ अंधकार मचा हुआ है, इतने जुल्म हो रहे हैं, सब तरफ विरोध ही विरोध है, लेकिन वो किसी भी हालात से घबराई नहीं। वो अपने पुत्र का, अपने साहबजादों का साथ देती रही। और जहां अनंतपुर का किला जब खाली करना था, तब भी सिखों ने माता जी को ही कहा कि गुरु जी को समझाओ कि किला खाली करें। तो माता जी जब अलग हो जाती हैं छोटे साहबजादों को लेके, ये हम ले चुके हैं आगे, मैंने वैसे ही पिक्चर लगाई है,
तो इस मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए अपने पोतों को सत्य और धर्म पर चलने की शिक्षा देते हुए उन्हें शहादत देने के लिए तैयार करती हैं। और उनकी जो माता जीतो जी, जो गुरु गोविंद सिंह जी की बड़ी पत्नी है, जिनके 3 पुत्र हैं, तो उनके सबसे छोटे पुत्र बाबा फतेह सिंह जी जो हैं, वो 2 साल से भी कम उम्र के हैं जब वो माता गुजरी की गोदी में उन्हें डालकर खुद शरीर छोड़ देती हैं। तो माता गुजरी जी की जिम्मेदारी दे जाती है कि आप इनकी परवरिश करो, मैं नहीं देख सकती जो आने वाला समय है। तो माता गुजरी जी उस उम्र में भी अपने पोतों की परवरिश करती हैं और उन्हें वो संस्कार देती हैं धर्म पर रहने के। और ये जो जगह है, जो फिर मोती मेहरा इसको सोने की मोहरें खड़ी करके खरीदता है, और हम सब ये साखियां ले चुके हैं कि किस तरह फिर वो साहिबजादे अपनी शहीदी दे देते हैं। और जो ठंडा बुर्ज जहां पर उन्हें कैद करके रखा जाता है, कितनी ऊंचाई पर है, जिसके आसपास कोई दीवार नहीं है, 140 फुट की ऊंचाई पर है, और पास से नदी बहती है, और जब हवाएं चलती हैं पानी और ठंडा हो जाता है। और उतनी ठंड में इतने कष्ट सहते हुए भी उन्होंने धर्म और सत्य के लिए सब कुछ सहन किया और वही शिक्षा दी। जेल में भी उन्हें रखा गया। तो एक बहुत प्यारी कवि की कल्पना है, और वो अपने नाम को सार्थक करती हैं, जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूं। तो माता गुजरी कहती हैं, संगते नी मेरा ना गुजरी, मैं गोविंद सिंह दी मां गुजरी। संगते नी मेरा ना गुजरी, मैं गोबिंद सिंह दी मां गुजरी। मैं गुजर गुजर के गुजरी हां, कई वारी कई कई था गुजरी। मेरा 9 साल दा पुੱਤਰ ਸੀ ਜਦ ਪਤੀ ਧਰਮ ਲਈ ਲੜਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਸੀ, ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕਿਆ ਸੀਸ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਮੈਂ ਗੁਜਰ ਗੁਜਰ ਕੇ ਗੁਜਰੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕਈ ਥਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੋਤਿਆਂ ਚਮਕੌਰ ਅੰਦਰ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਪਿਆਸੇ ਲੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਐਸੀ ਛਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਮੈਂ ਗੁਜਰ ਗੁਜਰ ਕੇ ਗੁਜਰੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕਈ ਥਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਗੰਗੂ ਮੋਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਰਤਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਜੋ ਹੋ ਗੁਜਰੀ। ਮੈਂ ਗੁਜਰ ਗੁਜਰ ਕੇ ਗੁਜਰੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕਈ ਥਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੀਓ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਪੋਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰੀ। जद पोते मेरे शहीद होए, फिर अपने आप मैं तां गुजरी। मैं गुजर गुजर के गुजरी हां, संगते नी मेरा ना गुजरी। पहला दिता पति, फिर पोते दिते, आ मौत हुन कहंदी चल गुजरी। एहो जेही कहानी तां मेरे ते, घड़ी घड़ी गुजरी, पल पल गुजरी। पहला दिता पति, फिर पोते दिते, आ मौत हुन कहंदी चल गुजरी। एहो जेही कहानी तां मेरे ते, कड़ी कड़ी गुजरी, पल पल गुजरी। गुजरी ताइयों लोक मैनू आखदे ने, जेड़ी आई सिर ते वो मैं चल गुजरी। संगते नी मेरा ना गुजरी, मैं गोबिंद सिंह दी मां गुजरी। ये माता गुजरी जी के जीवन की पूरी व्याख्या है कि किस तरह उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया। एक मां का धर्म निभाया, एक सास का धर्म निभाया, एक दादी का धर्म निभाया, एक पत्नी का धर्म निभाया। सबसे पहले जब उन्होंने अपने पति को भेजा, रोते हुए नहीं भेजा कि आप जा रहे हो तो मेरा क्या होगा, धर्म के लिए कुर्बानी करने के लिए खुशी खुशी विदा किया, खुशी खुशी भेजा। फिर गुरु गोविंद सिंह जी की माता होने के नाते उन्होंने अपने पुत्र की ऐसी परवरिश की। फिर उन्होंने अपनी बहुओं को किस तरह से प्यार से रखा और किस तरह अपने पोतों को संस्कार दिए। तो खाली दादी का काम ये नहीं है कि बच्चों से लाड प्यार करे,
उनको संस्कार देना भी बड़े बुजुर्गों की फर्ज है, बड़े बुजुर्गों का। इसीलिए माता गुजरी के जीवन माता गुजरी जी के जीवन से हम जीवन कैसे जीना है, एक स्त्री को अपने रिश्तों को कैसे निभाना है, और उन रिश्तों में अपने धर्म के ऊपर किस तरह अडिग रहना है, ये माता गुजरी जी के जीवन से प्रेरणा मिलती है। और पहली ऐसी स्त्री हैं जिन्होंने धर्म के लिए 85 साल की उम्र में अपने आप को कुर्बान किया। उनके जैसी कोई मिसाल ना है ना होगी। और ये देखो कि उनकी 40 साल से ऊपर की उम्र थी जब गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। मतलब जवानी पूरी निकल गई उनकी साधना में। इतनी बड़ी महान शख्सियत ने धरती पर आना था तो कैसा गर्व चाहिए था उसके लिए, उन्होंने 26 साल तैयारी की। तो इसीलिए कहते हैं ये गर्भ संस्कार जो होते हैं ये बहुत मायने रखते हैं। 26 साल की तैयारी की, तब ऐसे युग पुरुष को धरती पर लाने का वो माध्यम बनी है। तो माँ की कोख जो है वो उसकी कीमत कम नहीं है। अवतारी पुरुष भी कोख से ही जन्म लेते हैं। तो वो कोख कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने खुद को तैयार किया पूरी जवानी में साधना कर करके। तब गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश हुआ। तो बड़ी कमाल की चीजें हैं। और एक स्त्री होने के नाते हम हर एक गुण उनसे सीख सकते हैं कि हर रिश्ते को कैसे बखूबी से निभाना है। गुजरी नाम का ही कभी सोचा ही नहीं था कि एक्चुअल वाकई कितना सुंदर मीनिंग है, कोई गुजर गई। गुजरी से पहले नहीं सोचा था मैंने कि ये बार मीनिंग बार गुजरती निकलेगा। रही, गुजरती रही। गुजर गुजर। और दो चीजें उन्होंने अपने जीवन में आदर्श स्थापित किए स्त्री जाति के लिए, एक बानी और दूसरा जो गुरु का दिया हुआ पहरावा है। मतलब आखिर तक वो बच्चों को मुंह धुला के, कंघी करा के, उनके सिर पर दस्तार सजा के उन्हें तैयार करती रही और बानी सुना सुना के उनकी आत्मा को सशक्त करती रही। अब लोग कई बार कहते हैं जी मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मैं क्या करूं। तो देखो उन्होंने तो रास्ता बताया हमें कि आप उन्हें वो अमृत पिलाओ, उठते बैठते जागते उनको गुरुवाणी सुनाओ, उन्हें कथाएं सुनाओ। अगर आप देखो माता गुजरी जी का जीवन देखो तो ये नहीं है कि मौत सिर पे खड़ी है, पेशियां चल रही हैं तो चलो छोड़ो आज क्या पाठ करना है, आज क्या करना है, नहीं। आखिर तक वो डिसिप्लिन उन्होंने फॉलो किया, आखिर तक। हमें तो जरा सा कुछ होता है तो हम ही पहले छोड़ के बैठ जाते हैं। अरे हाँ, रात ये को बात शादी से सही है तो ध्यान क्या करना है, अभी तो बहुत थके हुए हैं, अभी वहां गए, अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी ये, हम तो बहाने ढूंढते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि डिसिप्लिन कितना होना चाहिए लाइफ में, तब कहीं जाकर आप उस मार्ग पर चलते हो। हम तो पहले दिन ही डिसिप्लिन छोड़ के बैठ जाते हैं। अरे अब ये नहीं होगा, अरे अब थक गए हैं, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, अभी ठंड बहुत है, अभी गर्मी बहुत है, रात को लाइट नहीं थी, हमारे पास तो बहुत बहाने हैं। लेकिन उनको क्या सुविधा थी, लेकिन उसमें भी वो आनंद से रही ना। इसीलिए कहते हैं चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। तो वहां इतनी सब कुछ कष्ट सहने के बाद भी किसी का बुरा नहीं मांगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो या हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सबका भला ही मांगा। तो ये तो रास्ता ही बिल्कुल अलग है ना। ये हमारी जो मानसिक सोच है इससे परे की चीजें हैं। जहां मन खत्म हो जाता है वहां से अध्यात्म का मार्ग शुरू होता है। अब आप देखो जैसे विभा जी ने कहा कि पत्री सर ने आज से 10 साल पहले डिक्लेयर कर दिया वर्ल्ड मेडिटेशन डे, और उन्होंने 2012 में वर्ल्ड मेडिटेशन डे का स्पेशल मैसेज भी रिलीज कर दिया कि मैं बहुत खुश हूं ये वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर हो गया है। तो ये गुरु शक्तियां जो होती हैं वो तो एक अलग ही लेवल पे होती हैं, हम सोच ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते उनकी बात को। मैंने भी जब पहले पढ़ा मैसेज, मैंने कहा ये सर ने अभी थोड़ी बोला, वर्ल्ड मेडिटेशन डे तो आज डिक्लेयर हुआ है। समझ में ही नहीं आया एकदम समझ कि ही नहीं आ रहा था। ये 24 की बात है। सर को गए हुए भी 2 साल हो गए, तो ये क्या है? दिमाग ने 5 सेकंड तो काम ही नहीं किया। और जब फिर उसको वीडियो को सुना तब समझ में आया, अरे ये तो उन्होंने पहले से ही सब डिक्लेयर कर दिया हुआ था। और और ये उसको कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि आज ये वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर हो गया। मैं हैरान हो गई, मैं और विभा मैडम कह रही ये क्या है। तो फिर मैडम ने कहा कि नहीं मैं तो शेयर करूंगी सब जगह। मैं सुबह से इसी काम में लगी हुई हूँ। और साथ में ये क्लिप और लिख रही हूँ कि इसको वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करो एज मच एज यू कैन। एक्साइटमेंट होती ना कि देखो हमारे गुरु ने पहले ही सबको बता पता दिया चलना सबको। चाहिए।
कि एक जीवित गुरु के साथ हम रहे हैं, और उसका वो कितना बड़ा विजनरी है, थे, दोनों बातें कह सकते हैं हम। भी मिले उनसे, हमारी जीवन में भी ये सौभाग्य रहा कि मिले उनसे। हाँ, तो इसलिए ये जो गुरु शक्तियां होती हैं उनका अगर सानिध्य मिले, यही बहुत जन्मों के पुण्य का फल है। तो इसीलिए हम सब बोनस लाइफ जी रहे हैं। तो जितना हो सके साधना में समय बिताएं, फालतू की चीजों में समय ना बिताएं। बहुत बिता लिया, बहुत जीवन ऐसे ही चला गया, लेकिन अब जो बचा है उसे साधना में बिताएं। और जितना हो सके सेवा करें, अच्छे कर्म करें, दूसरों को ध्यान सिखाएं। अब तो इतनी सुविधा है कि घर बैठे बैठे आप फोन से सिखा सकते हो। तो इससे ज्यादा सुविधा और क्या चाहिए। अब हमारे जीवन में तो उतने कष्ट नहीं है जितने पहले गुरु शक्तियों ने झेल लिए हैं। हमारा जीवन तो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत आसान है। सब सुख भोगते हुए भी हमसे कुछ नहीं हो रहा, वो सुख हमें और नीचे लेके जा रहे हैं। तो हमें थोड़ा ऊपर उठना है, अपने मन को उठाने की जरूरत है कि आलस्य छोड़कर हम इन चीजों पर विचार करें कि आज इतने कष्ट तो हमारे जीवन में है ही नहीं जितने उन्होंने अपने तन पर झेल लिए। उस समय तो बाहर कितना विरोध होता था, सरकारी विरोध कितना होता था। आज तो कुछ है ही नहीं ऐसा। आज तो आजाद हैं हम हर तरह से, लेकिन मानसिक तौर से अभी भी गुलाम हैं। तो अपने मन को उन गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालना है और अपना गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलना है। तभी कुछ लाभ है। ये साखियां सुनने का, ये विचार करने का तभी लाभ है अगर हम उस मार्ग पर माता चले। गुरु जी को हम शत शत नमन करते हैं कि हमें भी उस तरह से जीना आ जाए और हम भी अपने हर रिश्ते को बखूबी निभाएं, धर्म के साथ, सत्य के साथ निभाएं। यही हमें उनसे सीखना है। तो जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ये जो समय मिला शेयर करने का उसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी।